क्या रुपया और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं, इस वक्त बचत में रुपए नहीं हैं। फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला। एक पैसा भी नहीं। कहते हैं, कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था, कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूंगा। सो कुछ न मिला। राहखर्च भी नहीं दिया। कहते हैं, कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथों लूं। वेश्याओं के लिए रुपए, सवारियां सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादीजान पर 10-10, 20-20 रुपए न्योछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं। पिताजी ने भी तो आबादीजान को एक अशर्फी दी थी। देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सुअती है। मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे थे। उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वह जाएंगे कैसे? पास राहखर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेइंसाफी है। आप अगर 2 रुपया दे दें, तो मैं उन्हें दे आऊं। इतने में शायद वह घर पहुंच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ, अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उड़ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांटपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चुर हो गई। वह जो कहते, मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इसमें मेरी हानि हुई, किन मेरा अंत करण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुईं। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा, तो मेरी आंखें सजल थीं, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था।